बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। और जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो यकीन जाने खाने वाले जो ना उंगलियों के साथ साथ प्लेटें तक चढ़ जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी और बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही कमाल की। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए, हमने मटन का गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो मेरे पास है मटन का गोश्त। इसको मैंने अच्छा सा धो लिया, ठीक है। अब हमने इसको धो लिया। अब धोने के बाद क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने सबसे पहले गोश्त को गलाएंगे, तो गोश्त को गलाने के लिए मैंने इसको पतीली में डाल दिया सारा। अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली सा कट करा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। क्योंकि पहले हम जो है ना गोश्त को गला लेंगे, गोश्त गला हुआ होगा तो फटाफट जो है ना कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो तकरीबन इसमें मेरे 1 किलो गोश्त है, तो इसमें तकरीबन 4 से 5 जो है मैं गिलास पानी के शामिल कर दूंगी, ताकि उसी पानी में जो ना गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। बस गोश्त को गलने में टाइम लगेगा, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इतनी मज़ेदार मटन कढ़ाई बनेगी ना, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी मशहूर रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई खा रहे हैं। और सिंपल मसाले भी वही सब जो घर में मौजूद होते हैं, उसी से हम बनाएंगे आज बहुत ही कमाल की रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। तो ये देखिए, पानी शामिल कर दिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें रफली कट करके डाल दिए। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, नमक मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 खाने का चमचा इसमें नमक चला गया। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं पेस्ट शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। तो 2 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये चला गया। बस अब ये इसको अच्छा सा मिला के इसको हम इतनी देर पकाते हैं जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। फिर जब गोश्त गल जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर उसके बाद हमने इसमें मसाले क्या क्या शामिल करने। तो बस इसको हम पहले गला लेते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और जो है ना अच्छा सा ये गल चुका है। और देखें, थोड़ा बहुत इसमें जो है ना पानी भी है, यखनी सी है। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। बस ये अब हमने इसको कढ़ाई में सारी चीज़ों को, गोश्त को, इसकी जो यखनी थी सबको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 6 अदद मैंने लिए थे टमाटर, और एक एक टमाटर के मैंने 2-2 पीसीस कर दिए थे। वो उस पर हम इस तरह रख देते हैं, ठीक है। तो बस ये 6 अदद मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने इसलिए 6 लिए थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप जो है कम कर दीजिएगा। ये है कि मैंने छोटे थे मेरे पास मीडियम साइज़ वाले, तो मैंने तकरीबन इसमें 6 टमाटर लिए, और 6 टमाटर के एक टमाटर के 2-2 पीसेस कर दिए। बस इस तरह मैंने रख दिया। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो चले चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गए। टमाटर जो है ना हमारे सॉफ्ट हो गए। ये टमाटर हमने इसलिए कवर करके पकाएं ताकि इसकी जो छिलके हैं ना टमाटर के ऊपर के, वो आसानी से उतर जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके जो टमाटरों के ऊपर जो छिलके हैं ना, ये देखिए इतनी आसानी से ये उतर जाएंगे। सारे टमाटर के छिलकों को हमने ये हटा देना है, क्योंकि जो कढ़ाई में ये छिलके से आते हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही दिखने में और ना ही खाने में। तो क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की, तो रेस्टोरेंट में इसी तरह की जो है ना आपने देखी होंगी शनवारी कढ़ाई या बट कढ़ाई वगैरह, इसी तरीके से बनती है। बस आप गोश्त को पहले से गला लें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें गला लें गोश्त को। फिर गलाने के बाद बस थोड़ी सा है, फिर इसका जो प्रोसेस रह जाता है उसी में जो है ना हमारी ये मटन कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। सारे टमाटरों के हमने ऊपर से स्किन उतार दिए इस तरह। अब हमने तोड़ तोड़ के अच्छी सी अब हमने करनी है इसकी भुनाई। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। इसमें ऑयल हमने अभी तक नहीं डाला। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें ऑयल में बना रही हूँ। जो घर में हमारे पास कुकिंग ऑयल होता है तो मैं वो डालूँगी इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। बस अब हमने जो है ना चम्मच चलाते रहना है, इसमें 1 बाय 1 सब चीज़ें डालेंगे और फटाफट से हमारी जो है ना कढ़ाई बन के तैयार होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। देखिए, टमाटर के हमने स्किन उतार दिए, तो अच्छे से ये ना इसमें जो है ना हल हो जाएंगे। इस तरह से चम्मच से कर करके हमने इसको इस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास मसाला साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत गोल वाली लाल मिर्च, उसको मैंने भून के दरदरा सा कूट लिया है। उसकी जो खुशबू है ना इस कढ़ाई में बहुत ही कमाल की आने वाली है। तो बस वो मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत गोल वाली लाल मिर्च को भून के दरदरा सा कूट लिया था, तो वो मैंने इसमें तकरीबन शामिल कर दिया है। जो है इसमें देखिए मैंने ये शामिल कर दी।
तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। 1 खाने का चमचा मैंने ये शामिल करा साबुत धनिया, ज़ीरा और मिर्च, और 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल करी काली मिर्च, और नमक पहले से मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ, ठीक है। अब बस तेज़ आंच करना है हमने, उसकी अच्छी सी हमने भुनाई करते रहना है। तो ये देखिए भुनाई इसकी अच्छी सी हो रही है। इसी में शामिल कर देंगे हम दही। 1 प्याली मैंने लिए और उसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया था, बस दही भी मैंने इसमें डाल दिया। और बस अब हमने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है ताकि जो दही जो अपना पानी छोड़ेगा वो भी अच्छा सा खुश्क हो जाए, और बस ये हो जाए और फटाफट हमारी जो है ना ये मटन कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। बकरा ईद स्पेशल में दावत अगर आपने करी है, मेन्यू में शामिल करी कढ़ाई, यकीन जाने मेहमान जो है ना आपके हाथ चूम लेंगे और जाते जाते ना आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही कमाल की बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी जो है मटन कढ़ाई हमारी बन रही है रेस्टोरेंट स्टाइल। और जब आप इस रेसिपी से बना के खाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने फला रेस्टोरेंट पे ये कढ़ाई खाई है। तो ये देखिए माशाल्लाह भुनाई बहुत अच्छी सी हो गई, ऑयल भी अच्छा सा सेपरेट सा हो गया, ऊपर देखिए नज़र आ रहा है। बस अब हमने क्या करना है, हरी मिर्चें और अदरक को मैंने पहले से कट करके रखा है, बस मैंने वो इसमें डालूँगी। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम जो है ना आधा खाने का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। बस ये डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला भी हम इसमें डाल देते हैं, और ये हमारी कढ़ाई बनके हो गई है तैयार। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। और अपने दावतों में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, मेन्यू में बहुत ही कमाल की बनती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि आप तो पक्के हो जाएंगे इसके दीवाने। देखिए इसकी शक्ल बता रही है, ये जब दिखने में इतनी मज़ेदार है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आ रहा होगा यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।